मेरी शादी ऊंचे घराने में हुई थी। मैं बाहर मुल्क घूमती थी। अम्मा अब्बा का फ़ोन आता तो मैं बेजारगी से काट देती। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटी तो अम्मा अब्बा से मिलने उनके घर गई। सब मुझे हैरत से देखने लगे। मैं यह देखकर पत्थर हो गई कि मेरी माँ घर के सामने बगैर चादर के बैठे अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और बच्चे उसे पागल कह रहे थे। मैंने फ़ौरन उन्हें उठाया और घर के अंदर ले गई तो जान निकलने लगी, क्योंकि अब्बा आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और भाई भाभी हंसकर बातें कर रहे थे। मैं गुस्से से चिल्लाई और अब्बा को साथ ले जाने लगी, पर जान निकल गई जब अब्बा ने रोते हुए मेरा हाथ झटका और बोले, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते भी काफ़ी देर हो गई थी मुझे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। पूरे 4 साल बाद मैं पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई थी। मेरे दिल में माँ बाप की मोहब्बत जाग उठी थी और इन 4 सालों में आज मुझ पर यह इंकशाफ हुआ था कि मेरे दिल से मेरे माँ बाप की मोहब्बत तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। वक्ती तौर पर उस पर धूल मिट्टी आ गई थी, लेकिन अब सारा गर्दो गुबार उड़ सा गया था और मुझे उनकी मोहब्बत साफ़ और वाज़ेह तौर पर अपने दिल में महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। मेरा उनसे कोई राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था और यह सब कुछ क्यों हुआ था, ये एक बहुत बड़ा राज था जो मैंने किसी पर भी कभी आश्कार ना किया था। दिल पर हाथ रखकर अपने धड़कते हुए दिल को काबू में रखकर मैंने टैक्सी में बैठकर अपने पुराने घर का पता दिया और दिल ही दिल में यह दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मैं जिस पते पर जा रही हूँ मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई मुझे वहीं पर मिले। और बिला आखिर मेरी यह दुआ कबूल हो गई। जैसे ही मैंने अपने मोहल्ले में कदम रखा तो मेरे कदम जैसे जकड़ से गए। सबसे पहले मोहल्ले में कदम रखते ही मेरी मुलाकात जिस शख्सियत से हुई, उस शख्सियत को इस हाल में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी, जो इंतहाई बुरी और दगरगूं हालत में वहाँ बैठी अजीब और गरीब हरकतें कर रही थी। मेरी आंखें नम होने लगीं जब 4 साल बाद माँ बाप से मिलने की खुशी जैसे एकदम से गायब हो गई और दिल गम से भर सा गया। काश ये सब मैंने ना देखा होता, काश ये सब देखने से पहले मैं दुनिया से गुजर गई होती। दुनिया का सबसे बड़ा दुख अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़ा होते देखना है और यह हकीकत खुद पर आश्कार होते महसूस करना है कि अब उनके इस दुनिया में दिन थोड़े से ही रह गए हैं। मैंने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो मैं वहीं बैठकर रोने लगी। वो शायद नीम पागल हो गई थी और रो रही थी। उसे देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मैं फ़ौरन उसे कंधों से थामकर घर की जानिब चल पड़ी और वहाँ जाकर एक और दिल गिरफ्तार मंज़र मेरा मुंतज़िर था, जिसे देखने के बाद मैंने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। खुदा कभी किसी को ये मंज़र ना दिखाए जो मंज़र मैंने देखा। मेरे अब्बा मज़दूरी करते हुए मुझे अपने घर में नज़र आए थे। यह उम्र तो ना थी उनकी मज़दूरी करने की। कांपते हुए हाथों और लरसते हुए कदमों के साथ वो घर के कामों को अंजाम दे रहे थे और जैसे ही मेरी नज़र घर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी तो मैं अपनी जगह जैसे जम सी गई। मैं फ़ौरन उसे दौड़कर अब्बा के पास गई, उनके गले लग गई। उन्होंने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन मुझे झटक कर जो जुमला कहा उसे सुनकर मुझे लगा कि 4 साल का मेरा ये इंतज़ार ख़त्म नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ गया है और अब मैं कभी अपने माँ बाप के दिल में वैसी जगह नहीं बना पाऊँगी जैसी पहले थी। उनका जुमला मुझ पर एक अज़ाब बनकर नाजिल हुआ था और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोती चली गई। ठीक है कि ये सब कुछ मैंने ख़ुद अपने हाथों से लिखा था। क्या ये सब कुछ मेरी किस्मत में था या ये सब कुछ मेरा अपना कसूर था? मैं जान ही ना सकी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। तब मुझे माजी के वो दिन याद आ गए जो मैंने इस घर में गुजारे थे और माजी पूरी एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों के सामने दौड़ने लगा। मैंने जब से होश संभाला तो ख़ुद को एक गरीब घराने में बड़ा होते पाया था। मैं इस घर की सबसे छोटी बेटी थी। मुझसे बड़ा एक भाई और एक बहन थी। अब्बा मज़दूरी करते थे। घर भी बहुत छोटा था। एक ही कमरा था जिसमें गुसल खाना भी मौजूद था, किचन भी बना हुआ था और वहीं हम सोते थे, खाते पीते भी थे। बस यही हमारी गुर्बत के दिनों की दास्तान हुआ करती थी। अब्बू बहुत ज़्यादा मेहनती थे। हर मुमकिन हद तक कोशिश करते थे कि वह हम बहन भाइयों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल फराहम कर सकें, लेकिन उनकी किस्मत में शायद खुदा ने जद्दोजहद की लिखी हुई थी, इसलिए वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे और हाथ भी कुछ नहीं आ रहा था। भाई निकम्मा वाक़ हुआ था। अब्बू ने उसे बहुत जगह काम पर लगाने की कोशिश की। पढ़ाई से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहन भी बस घर के कामों में अपना वक्त गुजार रही थी।
मैं वह थी जिसे पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था। अब्बू से कई बार मुतालबा किया तो भाई ने मेरा मजाक उड़ाया कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, हमारे ख़ानदान में वैसे भी कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तू पढ़कर कौन सा तीर मार लेगी। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी महसूस मालूम होती थीं। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि हम तीनों बहन भाइयों में मेरी सोच सबसे अलग और ऊंची थी। मैं अक्सर भाई को समझाया करती कि अगर पढ़ लिख कर नौकरी लग गई तो थोड़ा बहुत तो घर चलाने में आसानी हो जाएगी। वो मेरा मजाक उड़ाता कि आज तक हमारे ख़ानदान में किसी लड़की ने नौकरी नहीं की है, तो पढ़ लिख कर नौकरी क्या करेगी और तेरा पैसा कौन खाएगा। हमारे ख़ानदान में रिवाज नहीं है कि घर की औरतों की कमाई खाई जाए। मैं जब अब्बू को घिसते हुए देखती तो मुझे बहुत अफसोस होता। मैं अम्मी को भी कहती कि आप अब्बू का हाथ हट बटाया करें। अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे बाप की अनाप बहुत बड़ी है, वो नहीं चाहता कि घर की औरत उसका हाथ बटाए, इसलिए अगर वो गुर्बत में ही रहना पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं तो उसका साथ देने के लिए हरदम तैयार हूँ। मैं अक्सर औकात अब्बू को भी समझाया करती थी, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए बेहद मोहब्बत थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो तकलीफ़ वो उठा रहे हैं वो हमें भी उठानी पड़े। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाते और रात को वापस आते। जगह जगह उन्हें मजदूरी करने के लिए बुलाया जाता और बहुत थोड़े से पैसे दिए जाते। अक्सर औकात बड़ी रकम ठेकेदार के पास जेब में चली जाती। यूँ मज़दूरों को कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाता था। और दूसरी तरफ भाई भी निकम्मा था। वो आराम पसंद वाक़ई हुआ था और उसे आराम के अलावा और कोई सूझता ही नहीं था। मैं 15 बरस की हो चुकी थी। मैंने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, जो हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई थी, इसलिए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। वहाँ से कापियाँ किताबें सब मिल जाया करती थीं। यहाँ तक कि मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया और तब लड़ झगड़ कर मैंने पहली बार घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे मोहल्ले में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। मैंने इंतहाई कम फीस में, यही कोई 150 रुपये में, मोहल्ले के बहुत से बच्चों को अपने घर में इकट्ठा कर लिया और शाम के वक्त उन्हें पढ़ाया करती थी। यूँ मेरे पास कोई 1000-2000 रुपये जमा हो जाते थे और वो पैसे मैं अब्बू के हाथ में रख कर उन्हें तसल्ली देती थी कि ये आपकी बेटी की तरफ से आपकी इस जद्दोजहद का इनाम है जो आपने हमारी तालीम और तरबियत में ख़र्च किए हैं। भाई के हालात देखकर मैं कटती रहती थी। वो अक्सर अब्बू से लड़ाई करता रहता था और अपने दोस्तों के पीछे पैसे उड़ाता रहता, जबकि अब्बू के पास तो इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो घर के अखराजात पूरे कर सकें। मैं ये हालात देख देख कर कटती रहती, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। जितना कर सकती थी उतना कर रही थी, इसके अलावा मेरे बस में और कुछ भी नहीं था। अक्सर औक़ात अल्लाह से मैं यही दुआ मांगती कि वो हमारे हालात बदल दे, और शायद मेरी दुआ कबूल भी हो गई थी। एक दिन अब्बू खुशी खुशी घर दाखिल हुए और उन्होंने हमें खुशखबरी सुनाई कि 2-3 दिनों में हम ये घर छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे हुई। मैंने अब्बू से कहा कि यह भला कैसे हो सकता है, क्या आप कोई ख्वाब देख रहे हैं। अब्बू ने मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और कहा, तेरी दुआएं ही रंग ले आई हैं। इस घर में तू ही सबसे ज़्यादा चाहती थी कि हम इस गुर्बत के दिनों से निकल आएँ और मेहनत करें। देख तेरी दुआ रंग लाई है। और मुझे मेरे सेठ ने एक दूसरे बड़े किराए के मकान में शिफ्ट करने का कहा है। उसने मुझे काम देने का भी वादा किया है। उसने 5-6 इमारत का काम एक साथ ठेके पर ले लिया है। समझ पूरे साल के काम का इंतज़ाम हो गया है और घर चूँकि इन इमारत से दूर पड़ता है, इसलिए सेठ ने किराए के मकान का भी बंदोबस्त कर दिया है। 1 साल तक किराए के मकान का किराया वो खुद अदा करेगा। ये खबर हमारे लिए किसी नेमत से कम न थी, इसलिए मैं खुशी से रो पड़ी और हम यहाँ इस छोटे से मोहल्ले से निकलकर एक बेहतरीन मोहल्ले में चले आए, जहाँ हम दिन रात गुजारने वाले थे। हालात काफ़ी बेहतर हो गए। उस सेठ ने भाई को भी अब्बू के साथ काम पर रख लिया। यूँ घर में डबल आमदन आने लगी और मैंने भी वहाँ नए मोहल्ले में ट्यूशन की फ़ीस बढ़ा दी। बच्चे भी डबल हो गए। यूँ पहले से ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई और हमने सुख का सांस लिया। मेरे लिए शायद ये सुख का सांस बहुत ज़्यादा मुख्तसर था, क्योंकि अब्बू के सेठ ने अब्बू से एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मुझे ज़ोरों का रोना आया। मैं तो इस घर की तकदीर बदलने पर मुसर थी, लेकिन अब्बू के सेठ की बातों ने मेरी उम्र इस घर में इतनी लिख रखी थी, इसलिए मैं जल्द ही इस घर से रुखसत होकर जाने वाली थी।
बहन मेरी बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत की मालिक थी, इसलिए अब्बू ने मेरा नाम लिया। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बू के सेठ के जानने वालों ने एक लड़की की ख्वाहिश का इजहार किया और बाकायदा तौर पर कहा कि लड़की भले ही गरीब घराने की हो लेकिन समझदार हो। इसके अलावा उन्होंने ना कोई जहेज़ की डिमांड की और ना किसी और ख्वाहिश का इजहार किया। अब्बू को मेरे लिए यह रिश्ता सबसे ज़्यादा मुनासिब लगा क्योंकि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो लोग 1 साल के अंदर अंदर बैरून मुल्क शिफ्ट होने वाले थे। ये खबर मेरे ऊपर तो बिजली बन कर गिरी क्योंकि मैं ख़ुद गर्ज नहीं थी, मैं अपने वालिदैन के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे दिल में बहुत से खदशात पैदा हुए कि न जाने मेरे मुतवक्के ससुराल वाले कैसे होंगे, उनकी आदत व अतवार क्या होंगी। लेकिन अब्बू तो शायद मेरी खुशियों के मुंतज़िर थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छान पटक नहीं करवाया और मेरी जल्द शादी तय हो गई। मैंने अपने शौहर को देखा भी नहीं था। मैं उस वक्त सिर्फ 17 बरस की थी और ज़िंदगी के इतने बड़े चैलेंज के लिए तैयार न थी। शादी को मैं एक चैलेंज ही समझती थी। मुझे अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और जब मेरे निकाह का वक्त आया तब मैं खुल कर रो पड़ी। मैंने अपनी माँ और बाप दोनों को गले लगाकर मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं आप लोगों से बेहद मोहब्बत करती हूँ, आप लोग मुझे खुद से दूर ना करें। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, मेरी शादी हो चुकी थी और मैं रुखसत होकर अपने बड़े बड़े ससुराल आ गई जहाँ तमाम लोग एक साथ रहते थे। उनकी आलीशान कोठी थी लेकिन मुझे कुछ भी मुतासर नहीं कर सका। मेरे लिए तो हमारे 3 कमरे का वो किराए का घर ही बहुत था जहाँ हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे और हालात कुछ बेहतर हो गए थे। मुझे पैसों की चाह नहीं थी, लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने मुझे रुखसत करके ये साबित कर दिया कि वो तो मेरी खुशियों के ज़ामिन थे। अलबत्ता खुशियाँ मुझे मिलती हैं या नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। मैं अपने ससुराल में जल्द घुल मिल नहीं सकी। उनकी आदत व एतवार बहुत मुख्तलिफ थे। उन्होंने भले ही गरीब घराने की एक लड़की को मुंतखब किया था, लेकिन इसकी हकीकत भी मुझे जल्द पता चल गई कि मेरे शौहर की यह तीसरी शादी थी और वो उम्र में मुझसे तकरीबन 15 साल बड़े थे। शादी ख़त्म होने की क्या वजूहात थी यह मुझे आज तक पता नहीं चल सका था, लेकिन मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा था कि 17 बरस की उम्र में मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करनी पड़ गई जिसकी पहले से ही 3 शादियां टूट गई थीं और उसने बिलाखिर एक ऐसी गरीब घराने की लड़की का इंतखाब किया जो उनके सामने ज़ुबान न खोल सके। और वाकई में ऐसा ही हुआ था। उनके लहजे इस कदर करख्त सख्त और चुभते होते थे कि मैं चाहकर भी उन्हें किसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती थी। हालांकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरी ही ज़ुबान चलती थी, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी ज़ुबान गुद्दी से खींचकर निकाल दी हो। जल्दी मेरे शौहर ने मेरा पासपोर्ट बनवाया, मेरा वीज़ा लग गया, मेरी सारी कागजी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल हो गई थीं और मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस मुल्क को छोड़कर एक ऐसे मुल्क में उनके साथ जाकर बसने वाली थी जो मेरे लिए बेहद अजनबी था। उस दिन मुझे ज़ोरों का रोना आया। शादी के 1 साल में मुझे सिर्फ दोबारा अपने अम्मी अब्बू से मिलने की इजाज़त दी गई। जब मैं अपने घर से रुखसत हो रही थी तो भाई ने मुझे ख़ास तौर पर ताकीद की, तू अनवर भाई के से हमारे लिए भी बात करना कि वो हमारा भी इंतज़ाम कर दे, हमारा पूरा घराना बैरून मुल्क आ सके। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं बात करूंगी कि वो तुम्हारे काम के हवाले से कोई बंदोबस्त कर लें, लेकिन वहाँ कर तो मुझे लगा कि मेरी वहाँ हैसियत एक मुलाजमा की सी है और अपने शौहर का दिल लुभाने वाली एक ऐसी बीवी की थी जो सिर्फ कमरे में ही उनकी बीवी होती थी और बाहर उनकी मुलाजमा बन जाती। मेरी ज़िंदगी मुझे जहन्नम की तरह लगी थी जहाँ मैं कैद कर दी गई और मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन मैंने अपने ये तमाम दर्द अपने घर वालों से छुपा लिए और ये साबित किया कि मैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जैसे ही मैं बैरून मुल्क के लिए रवाना हुई तो मेरे शौहर का रवैया मुझसे कई ज़्यादा बुरा हो गया। हमारे साथ मेरी सास और एक गैर शादीशुदा नंद भी मौजूद थी जिन्होंने मिलकर मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं गरीब घराने की लड़की थी जो उन्होंने इसी मकसद के लिए ब्याही थी कि मैं उनके सारे जुल्म और सितम को चुप करके बर्दाश्त करूं और उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ भी ना उठाऊं। मेरे घर से जब कोई फ़ोन आता तो वो लोग तन से मेरी तरफ देखते और मुस्करा कर कहते, वाकई में तुम्हारे गरीब माँ बाप के पास फ़ोन भी है, हमें तो पता नहीं था। मैं जब भी उनसे बात करने के लिए फ़ोन मिलाती तो वो यही कहते कि अब तुम्हारे माँ बाप ने कौन सी फरमाइश की है,
जो तुम मेरे बेटे से पैसे मांगोगी। मेरे शौहर भी इतनी बुरे अल्फाजों में मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ बातें करते तो मैं चाहकर भी उनका फ़ोन ना उठाती और बेजारी ज़ाहिर करके उनका फ़ोन रख देती। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़दा मंज़र था। सुबह सवेरे मैं उठती, घर के सारे काम करती और फिर वहाँ डे केयर सेंटर भी खोल रखा था। ये मशवरा मेरे शौहर ने दिया था क्योंकि बाहर जाकर अखराजात हमारे काबू से बाहर हो चुके थे और इस मकसद के लिए उन्होंने मुझे दूसरों के बच्चों की आया बनकर रखा हुआ था। मैं सारा दिन बच्चों को संभालती रहती। बाहर ममालिक के बच्चे भी इस कदर ज़िद्दी और चिड़चिड़े होते कि मुझसे संभाले नहीं संभलते थे। दिन रात की जद्दोजहद के बाद मैं रात को इस कदर थक जाती कि शौहर की खिदमत भी ना कर सकती। वो मुझे ज़बरदस्ती नींद से उठाकर पाँव दबाने का कहते और अपने दिल लुभाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते और मैं ज़िंदा लाश बनकर रह जाती। महज 20 बरस की उम्र में मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल जी लिए हैं और अब बस मौत की तमन्ना कर रही हूँ। मैंने अपनी तकलीफ़ें घर वालों से छुपा ली थीं और उनसे बेजारी से बात करती ताकि वो दोबारा मुझे फ़ोन ना करें। भाई बार बार फ़ोन करके यही कहता कि तुम मुझे बाहर कब बुला रही हो, तुम तो हमें भूल ही गई हो, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो, तुम ये क्यों भूल गई हो कि तुम गरीब घराने में पैदा हुई। अब अगर ऊंचे घराने में बाप की मदद से तुम्हारी शादी हुई है तो तुम हमारे साथ इस कदर बेजारी वाला रवैया क्यों रवा रख रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मैं ये सोच कर रूहान सी हो जाती कि मैं उन्हें हकीकत क्या बताऊं। यहाँ ऊंचे घराने में ब्याने का ख्वाब मेरा ख्वाब ही रहा। ऊंचे घराने में ब्याही तो ज़रूर थी लेकिन वहाँ मुझे कोई सहूलत मुयसर ना थी। मैं इसकी बात सुनकर खामोश हो जाती और फ़ोन बंद कर देती। रफ्ता रफ्ता उनका फ़ोन आना बंद हो गया। महीने में एक आध बार फ़ोन आता तो मैं बेजारी से काट कर बंद कर देती क्योंकि मैं अपने शौहर के तानों से तंग आ गई थी। कभी शौहर के ताने तो कभी सास की जहरीली बातें। मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मैं बिल्कुल चुप कर जाती। अक्सर औक़ात भाई मुझे मैसेज पर कहता रहता कि घर की छत बह रही है, अम्मी कब से बोल रही हैं कि सुरैया को कहो कुछ पैसे भेज दे, घर की छत बनवा लें। तब मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। घर की छत तो पुराने घर में बहती थी तो क्या अम्मी लोग दोबारा पुराने मोहल्ले में पहुंच गए हैं। मैं उनसे पूछना चाहती थी लेकिन तभी मेरे शौहर कमरे में आ गए और मुझे मजबूरन फ़ोन बंद करना पड़ा। इसके बावजूद भी मुझे ये सुनना पड़ा कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसे कम हो गए हैं, लगता है तुमने अपने माँ बाप को भेज दिए हैं। अभी भी तुम उनसे ही बात कर रही थी ना, तुम इतनी बड़ी चोर होगी मैं कभी नहीं सोच सकता था। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे माँ बाप का बोझ भी संभाल सकूं। मुझे तो गूंगी बीवी चाहिए थी जो खामोश रहे और मैंने गूंगी बीवी का किरदार बखूबी निभाया था क्योंकि अब यहाँ मेरा कोई सहारा और आश्रय नहीं था। एक अजनबी मुल्क में मैं अजनबियों के दरमियान रह रही थी जिनके साथ रहते हुए मुझे तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो गए थे और इन 3 सालों में मैंने जितने दर्द और दुख सहे वो मैंने ख़ुद अपनी ज़ात तक महदूद रखे। भाई के मैसेज पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती लेकिन मैं क्या करती कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकती थी। मैं खुद अपने शौहर की मोहताज थी जो मेरे डे केयर सेंटर की सारी कमाई भी अपने अकाउंट में ले लेते और अपने पाकिस्तान में फैले हुए बिज़नेस के अकाउंट से मुझे एक फूटी कोड़ी भी न देते थे। जैसे तैसे करके ज़िंदगी गुजर रही थी लेकिन मेरे माँ बाप को लगता कि शायद मैं बाहर ममालिक में घूमती फिरती हूँ और पैसों के इल्ज़ाम में आकर उनका फ़ोन नहीं उठाती, उनसे बेजारी ज़ाहिर करती हूँ। लेकिन सच बिल्कुल अलग था और हकीकत ऐसी थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मुझे अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आती थी और ये याद मैं अल्लाह के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर इसमें कमी वाक़ई करती थी। मैं अल्लाह से यही कहती थी कि वो मेरी आजमाइश ख़त्म कर दे और जिस जहन्नम में मैं कैद हूँ इस जहन्नम से मुझे आज़ाद कर दे। इसी दौरान मेरे शौहर ने मुझ पर एक नया हुक्म सादर कर दिया कि तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, तुम्हारा स्टे ख़त्म होने वाला है। 4 साल की मुद्दत थी, लिहाजा बेहतर कि तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई। उनके घर की खिदमतें कर करके और डे केयर सेंटर चला कर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रातों को जाग जाग कर वहाँ की मुश्किल पढ़ाई कर सकूँ। लेकिन मेरे शौहर ने मुझ पर एक और मुसीबत मुसल्लत कर दी थी और मुझे नाचार यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा।
مجھے سکالرشپ ملا اور شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل تھی جو آگے جا کر آسانی میں بدلنے والی تھی، پر مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے رو دھو کر اپنے یہ 2 سال بھی مکمل کر لیے اور بالآخر میں گریجویٹ ہو گئی، وہ بھی ایک ایسی یونیورسٹی سے جس میں پڑھنا دوسرے لوگوں کا خواب ہوتا ہے۔ میں یہ سب کچھ کرنا میری مجبوری تھا، لیکن شاید یہی مجبوری آگے زندگی میں مجھے سب سے زیادہ کام آنے والی تھی۔ میں اکثر فون کو تکا کرتی کہ شاید میرے ماں باپ بہن بھائی کی کوئی خبر آ جائے۔ میں انہیں بہت زیادہ یاد کرتی تھی، لیکن میرے سسرال اور شوہر کی طرف سے پابندی عائد تھی کہ اپنے پینڈو ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یہاں باتیں نہ کیا کرو اور نہ ان کا فون اٹھایا کرو۔ تمہارے غریب ماں باپ سے ہم تعلق نہیں رکھنا چاہتے، لہٰذا تم بھی ہماری سوسائٹی میں موو آن کرنا سیکھ لو اور ان سے تعلق اور رابطہ ختم کر دو۔ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، پر میں مجبور تھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 4 سال گزر گئے۔ ایک روز میرے شوہر گھر واپس آئے تو انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا۔ میں حسب معمول کام کر رہی تھی، جہاں سکون کا ایک لمحہ بھی مجھے میسر نہ تھا۔ ان کی پکار سن کر میں کانپتے ہوئے ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، کل تمہاری فلائٹ ہے، تمہارے کاغذات کا کچھ کام باقی ہے، تمہیں پاکستان واپس جانا ہوگا اور چند دن وہاں گزار کر جب میں تمہارے کاغذات واپس بھجواؤں گا تب تم مستقل طور پر یہاں کی شہری بن جاؤ گی۔ اس عرصے کے لیے تمہیں پاکستان رہنا پڑے گا اور تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر میں اچھل پڑی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کی بہت زیادہ تمنا تھی اور اللہ پاک میری یہ تمنا یوں پوری کرے گا مجھے بالکل علم نہیں تھا، لیکن دوسری طرف میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ 4 سال ان سے رابطہ نہ رکھا اور درمیان میں کبھی کبھی ان کی کال آنے پر کال بھی بیزاری سے کاٹ دیا کرتی تھی۔ انہیں تو میری مشکلات کا علم نہیں تھا، لیکن اب مجھے یہ سوچ کر ہی بے چین نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اماں کیسی ہوگی، ابا کیا کرتے ہوں گے، بہن کا کیا ہوا ہوگا، بھائی نے شادی کر لی ہوگی یا پھر نوکری کی وجہ سے در بدر پھرتا ہوگا۔ یہ ساری سوچیں میرے ذہن پر حملہ آور ہوئیں اور اس پوری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلی صبح میں نے جلد ہوئی اٹھ کر پیکنگ کی اور پاکستان آنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ایک لمبی فلائٹ کے بعد جب میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور میں وہیں سجدہ ریز ہو گئی۔ اپنی مٹی کی خوشبو سونگھ کر مجھے لگا کہ میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ 15 منٹ بعد جب میں ایئرپورٹ سے باہر آئی تو ٹیکسی لے کر میں نے سیدھا اپنے محلے کا رخ کیا۔ بھائی کے اس میسج سے کہ ہمارے گھر کی چھت بہہ رہی ہے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو کے سیٹ نے کام کی میعاد ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ پرانے محلے میں بھیج دیا ہوگا۔ تبھی وہاں کی چھتیں ٹپک رہی تھیں جس کے لیے بھائی نے آج سے 2 سال پہلے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا اور میں اس کا یہ مطالبہ اپنے شوہر کی ہٹ درمی اور حد درجہ مغرورانہ اور تکبرانہ شخصیت کی وجہ سے پوری نہ کر پائی۔ البتہ بعد میں نے کئی بار اس کے اکاؤنٹ میں چپکے سے پیسے بھیجے تھے، لیکن اس وقت مدد نہ کر سکی۔ اس بات کا مجھے ساری عمر افسوس رہے گا۔ ان تمام سوچوں میں مبتلا ہو کر جب میں وہاں پہنچی تو پرانے محلے کے خشک ہواؤں نے میرا استقبال کیا اور جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو محلے کے سب سے پہلے گھر کے دروازے پر موجود بوڑھی عورت نے میری توجہ کھینچ لی اور میں چیخ مار کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی جو وہاں موجود مٹی کے ڈھیرے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی تھی اور کھیل رہی تھی۔ پاس ہی موجود محلے کے بچوں کا غول ان کی طرف پتھر اچھال کر انہیں چھیڑ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ میں نے بے اختیار اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھنا اور فوراً ان کی طرف لپ کی۔ وہ مجھے نہ پہچان سکی لیکن مجھے علم تھا نا کہ وہ میری ماں ہے۔ میں نے زاروں کرتار روتے ہوئے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، ان کے کان میں سرگوشی کی، میں آپ کی ثریا ہوں جو 4 سال پہلے شادی ہو کر دوسرے ملک روانہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئیں۔ شاید ان کے ذہن نے یادداشت کا ایک کونا روشن کیا اور میں ان کی یادداشت میں ابھری تھی، لیکن جلدی وہ یاد سنی پڑ گئی۔ میں اور انہوں نے انکار کر کے دوبارہ سے وہی عمل جاری رکھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا تو میں نے انہیں اپنی باہوں میں بھر کر اور انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے پرانے محلے کے اس گھر کی طرف بڑھی جس میں نے اپنی زندگی کے 15 سال گزارے تھے۔ جیسے ہی میں گھر کی دہلیز پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر زاروں کو تر رو پڑی۔ وہاں میرے ابا انتہائی ضعیفی کی حالت میں صحن کا جھاڑو لگا رہے تھے اور اپنی دکھتی ہوئی کمر پر بار بار ہاتھ رکھ کر کچھ بڑبڑا رہے تھے۔
مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے بے اختیار انہیں پکارا، ابو ابو، اب آپ کیسے ہیں؟ ابو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ تبھی میری نظر صحن میں کرسی پر بیٹھے میرے بھائی اور بھابھی کی طرف پڑی، جو ابو کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے لگا کہ ان 4 سالوں کی اذیت کا ایک نیا دور ہے۔ تم کب آئی اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں ابو سے جیسے ہی الگ ہوئی تو انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے دور دھکا دیا اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ لیکن ابو نے مسکراتے ہوئے اذیتناک نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا کہ میری بیٹی سوریا تو اسی وقت مر گئی تھی جب اس نے بیرون ملک ہمارے فون پر بیزاری ظاہر کرنا شروع کر دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اب اس کا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا سر شرمندگی سے جھک سا گیا اور میں زاروں قطار رو پڑی۔ امی کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے ابو کی بات نظر انداز کر کے ان سے پوچھا تو انہوں نے جھاڑو ایک طرف پھینک دیا۔ بھائی بھابھی کو ابھی بھی مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی، بس تماشائی کی طرح میرے اور ابو کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ ابو نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا بھی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن آج میں اس اذیتناک مرحلے سے بھی گزر گئی تھی۔ ابو نے کہا کہ تم ہمارے لیے جب سے اجنبی ہوئی ہو تب سے تمہاری ماں کی یہ حالت ہے۔ تمہاری بہن بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تمہیں پتہ تک نہ چلا، تم نے افسوس کا اظہار تک نہ کیا۔ تمہارا بھائی تو ہمیں اس حالت میں لا کر بہت خوش ہے، اپنے بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی کو جب اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں اپنے رزق کا لالا پڑ گیا تو ہم نے اس کی غلامی شروع کر دی۔ یہاں میں ان کے گھر کے کام کرتا ہوں، سودا سلف لا کر انہیں دیتا ہوں، صفائی تک کر دیتا ہوں۔ شروع سے مزدوری کی عادت جو ہے یہ سب کچھ مشکل نہیں لگتا مجھے، لیکن اب عمر جواب دے گئی ہے، اور کچھ تم نے جو بے رخی اختیار کی، اپنے بوڑھے ماں باپ کو نظر انداز کیا، ان کے مستقبل کے بارے میں نہ سوچا، اتنا نہ ہوا کہ ان اپنے نکمے بھائی کو نوکری پر لگا دو، آج مجھ سے میرے غم کے بارے میں پوچھنے آ گئی ہو۔ ان 4 سال کا حساب تو دو جس میں تم نے ہم سے بیزاری ظاہر کی، ہمارا فون تک کاٹ دیا، پیسوں کی ضرورت تک پوری نہ کی۔ حالانکہ ان 4 سالوں میں صرف 2 دفعہ تم سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا۔ میں حیران ہو گئی اور میں نے ٹھٹک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اپنا سر جھکا گیا۔ ابو پر یہ تو ہر 4 مہینے بعد مجھ سے پیسے منگواتا تھا، اور میں نے کئی بار اسے پیسے بھی بھیجے تھے۔ فون پر بیزاری ظاہر ضرور کرتی تھی لیکن مدد کئی بار کی تھی۔ کیا آپ کو پیسے نہیں ملے تھے؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری ماں کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، ٹھیکیدار نے 1 سال تک ہمیں خوب عیش کروائے تھے اور پھر ہمیں رسوا کر کے اس گھر سے نکال دیا، دوبارہ یہاں پہنچا دیا، اور آج تک ہم یہی ہیں۔ کاش تم ہم سے رابطہ نہ توڑتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ہماری اس حالت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں تم ضرور ہو۔ ہم نے تمہیں اونچے گھرانے میں بیاہ دیا اس لیے نہیں کہ تم اپنی زندگی اور مستقبل کے بارے میں خود غرض ہو کر سوچو، بلکہ تمہیں تو اپنے بھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ کم از کم ہمیں وہاں نہ بلاتی، لیکن یہاں پاکستان میں ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیتی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا اور میں سر جھکا کر ابو کی گود میں سر رکھ کر بری طرح رو پڑی۔ ابو جو نظر آتا ہے ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں بیزار ہو کر فون بند کر دیتی تھی، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو معلوم نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو آج آپ کے سامنے کھول رہی ہوں۔ آپ نے 17 سال کی عمر میں اپنی بیٹی ایک اونچے گھرانے میں بیانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے عیش و عشرت میں اپنوں کو بھلا دیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جس سے میری شادی کی اس کی مجھ سے یہ تیسری شادی تھی۔ اسے غریب گھرانے کی لڑکی اس لیے چاہیے تھی تاکہ ان کے ہر ظلم و ستم پر خاموش رہ سکے۔ وہاں جا کر میں آرام سے نہیں رہی، وہاں جا کر مجھے دن رات کام کرنا پڑا۔ بظاہر تو وہ اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لیکن باہر ممالک میں جا کر ان کا کاروبار بھی بالکل ایک عام سے گھرانے کے کاروبار کے برابر تھا۔ البتہ خواہشات کے ساتھ ساتھ چند عیش و عشرت کے دن بھی گزارے، لیکن وہ محنت کے ان دنوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے۔ دن رات وہاں ڈے کیئر سینٹر چلایا تو اس کی کمائی بھی اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھی۔ وہ لوگ اتنے کم ظرف واقع ہوئے کہ آپ لوگوں سے تعلق توڑنے کا کہا۔ ہر وقت مجھے یہی تانے دیے جاتے کہ تمہیں جہیز نہیں دیا گیا، تم ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، تم اپنے ماں باپ سے تعلق مت رکھو۔ جب کبھی آپ کا فون آتا تو مجھے یہی سننے کو ملتا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کی مدد کرنے کو مری جا رہی ہے، ہر وقت ہمارے پیسوں کو اپنے ماں باپ اور غریب گھرانے پر خرچ کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جب کبھی بھائی کی مدد کے لیے پیسے بھیجے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کمائے،
पैसे थे और अपने शौहर की जमा पूंजी से 1 रुपया तक खर्च ना किया। लेकिन आज आप लोगों की ये हालत देखकर मुझे लग रहा है कि अगर मैं पहले ही उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके उन्हें खामोश करवा देती तो आज आप लोगों की ये हालत ना होती। मैंने 4 साल उन लोगों के जुल्म सितम में गुजार दिए और एक बार भी पलट कर आपकी खबर ना ली। मुझे बेहद अफसोस हुआ इस बात का, आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मैं बुरी तरह रो पड़ी। अम्मी को तो खैर कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी वो मिट्टी से खेलने लगती तो कभी तालियां बजाने लगती और कभी अपने बिखरे बालों को समेट कर मेरी तरफ गौर गौर से देखकर कहती, तुम नजमा हो ना? नजमा मेरी बड़ी बहन का नाम था। मैं रो पड़ी। नजमा के जाने का दुख अलग था। उसे एक बीमारी लग गई थी जो पैसों के न होने की वजह से उसकी जान ले गई और कहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी इस बीमारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ भाई का है और फिर मेरा था कि वह उस दुनिया से गुजर गई। मैंने भाई को पैसे भेजे थे लेकिन उसने अपने आयाशियों में खर्च कर दिए। भाभी ने मेरी तरफ देखकर नफरत का इजहार किया और कहा कि आप अपनी दुखों की दास्तान यहाँ सुनाना शुरू ना करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। पहली देख नहीं रही कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को पाल रही हूँ। तब पहली बार मैंने आगे बढ़कर उंगली उठाकर उन्हें चुप होने का कहा और वो मेरी इस हरकत पर सहम कर पीछे हो गई। भाई ने आगे बढ़कर मुझ पर हाथ उठाना चाहा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसकी मर्दाना गैरत जो सो चुकी थी उसे जगाने की भरपूर कोशिश की। मैं आप लोगों को अपने साथ लेने के लिए आई हूँ, मैंने अब्बू को कहा तो उन्होंने सर झुका दिया। शायद वो बूढ़े हो गए थे और अब थक चुके थे। मैंने भाई को इतनी शर्म ज़रूर दिलाई कि चलो मेरी गैरत बाहर ममालिक जाकर मर गई थी लेकिन तुम्हारी गैरत तो नहीं मरनी चाहिए ना। तुम तो इनके बेटे थे, तुम्हें तो इनका बाजू बनना चाहिए था लेकिन तुमने इनकी क्या हालत कर दी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अम्मी अब्बू की इन हालत की ज़िम्मेदार मैं भी थी, पर मैं मजबूर थी। अपने दुखों को अपने आप पर महदूद रखा था। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था कि शायद वो 4 साल मैं वहाँ ना गुजारती तो आज इनकी ये हालत ना होती। लेकिन अभी भी वक्त मेरे हाथ में मौजूद था, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था और जो कुछ गुजर चुका था उसे वापस तो नहीं ला सकती थी लेकिन जो कुछ बाकी था उसे संभाल सकती थी। मैंने सबसे पहले अपने शौहर को फ़ोन करके तलाक का मुतालबा किया। उन्होंने मेरे इस मुतालबे को मेरा बचकानापन करार दिया। तब मैंने खुला के लिए केस दायर किया और हमेशा के लिए उनसे गुलो खलासी करवा ली थी। वहाँ मैंने 4 साल गुजारने के दौरान यह अक्लमंदी का काम किया कि वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपनी एक दोस्त की मदद से मैंने अपना एक अलग अकाउंट खोल लिया था और अपनी जमा पूंजी में से थोड़ी बहुत रकम वहाँ ट्रांसफ़र करती रही। सद शुक्र के उस अकाउंट में आज इतने पैसे मौजूद थे कि मैं किराए के घर में अम्मी अब्बू को आराम से रख सकती थी। मैंने अपना सामान उठाया, अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ थामा और उन्हें एक ऐसे इलाके में ले गई जो पुरसकून था। किराया ज़्यादा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के दौरान मैंने ख़ुद को इतना काबिल बना लिया था कि मैं उनके अखराजात उठा सकती थी। मैंने सबसे पहले अम्मी का इलाज करवाना शुरू किया और अपने पास मौजूद जेवर जो मुझे ससुराल से मिला था और जिस पर मेरा हक था मैंने वो बेचकर अम्मी का इलाज करवाया और ख़ुद एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर CV दे दी थी। कुछ ही दिनों में मुझे जॉब की कॉल आ गई और यूँ मेरे लिए आसानी हो गई। अम्मी अब्बू अब घर पर आराम करते हैं और मैं उनकी खिदमत के लिए रोज़ यूनिवर्सिटी जाकर सुबह सवेरे लेक्चर देकर दोपहर तक वापस आ जाती हूँ। वापस आने के बाद मैं घर के दीगर काम संभालती हूँ और यकीन मानिए ये जो सुकून अम्मी अब्बू की खिदमत करके पैसे कमाकर उन पर खर्च करने में मुझे मिल रहा है, वैसा सुकून तो मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वैसा सुकून तो मुझे अपने शौहर के साथ बाहर घूमने फिरने में भी महसूस नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने अपने दुख को अपने अंदर महदूद रखकर अपने माँ बाप से लाताल्लुक़ की ज़ाहिर की थी कि उन्हें अपने दुख ना बताऊं। लेकिन इनकी हालत देखकर कि मैंने सबको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और आज मुझे अपने जन्नत अपने हाथों में महसूस हो रही थी। मैंने अपनी डूबती हुई जन्नत को बचा लिया था और अपने माँ बाप को अपने साथ रखकर अपने उन 4 सालों के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया था जो मैंने अपने शौहर और ससुराल के रवैये की वजह से तंग आकर उनसे किनारा कशी इख्तियार करके अपने ज़िम्मे मोल लिया था। भाई की हालत अब भी वैसी की वैसी ही है, कभी जुए की लत में तो कभी नशे के लिए वो अब भाभी को तंग करता है। भाभी जिन्होंने भाई की इस हालत में ख़ुद भी बराबर का किरदार अदा किया था,
اب گھر گھر لوگوں کے گھروں میں پیسے مانگ کر اپنے گھر کے اخراجات چلا رہی ہیں۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ جان گئی ہوں کہ کوئی جب تک اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، خدا بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ میری مثال میرے سامنے تھی۔ میں نے 4 سال تک اپنے شوہر اور سسرال کے رویوں کو سہ کر اپنی حالت بدلنے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن جب اپنی جنت کی یہ حالت دیکھی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو رولتے دیکھا تو فوراً سے فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے پرسکون سے گھر میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں، جہاں غربت کو کوئی خوف نہیں ہے، لوگوں کے طعنوں رویوں کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ بس میں ہوں، میرے ماں باپ ہیں اور میری زندگی ہے جو میں نے اب اپنے ماں باپ کے لیے وقف کر دی ہے، اور خود کو اس قابل کر لیا ہے کہ نہ صرف کما کر خود کو پال سکوں بلکہ انہیں بھی پال کر خدا کی جنت اپنے نام کر سکوں۔ دوستو سٹوری پسند ہے تو سٹوری کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔